नोएडा के किसान धरने पर बैठे हैं आज 34वां दिन, लेकिन नोएडा अथॉरिटी की सीईओ नहीं सुन रही है किसानों की मांग। किसानों का कहना है कि हम नोएडा अथॉरिटी की सीईओ से बेहद परेशान हो चुके हैं। न सरकार हमारी बात सुनने को तैयार है। आखिर हम किसान अपनी बातों को कहां जाकर रखें? आए दिन नए नए झूठे आश्वासन देकर हमें बरगला रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम धरने पर बैठे रहेंगे और आंदोलन को अब बड़ा रूप जल्द देने जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमसे हमारी सस्ती जमीन खरीदकर और बड़े लोगों को महंगे दामों में बेचकर अपनी झोली नोएडा अथॉरिटी ने भरी है। नोएडा से असलम खान की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज़। लखीमपुर में जो कि कुछ किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाने का जो मामला आया है, जिसमें कुछ किसानों की मृत्यु भी हुई है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब कहना चाहिए तो आप भी देख रहे हो कि ये जो सरकार है ये किसानों को किसान समझ ही ना रही। इन्हें तो सब ये लग रहा कि अब भाई ये किसान अपनी ज़मीन घर सब कुछ हमें दे दे और यहाँ से कहीं दूर चला जाए। ये सिर्फ जो वहाँ पे घटना हुई है वो सीधे साधे किसान थे जो अपने विरोध के लिए वहाँ सड़क पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। अब ये सत्ता के नशे में चूर ये जो मंत्री का बेटा है इसने अपने गुंडों के साथ में उन पर गाड़ी चढ़ाई। तो ये सब क्या हो सकता है? ये सिर्फ उनका सत्ता का नशा ही तो है। ये नहीं जानते कि जिन पर आज गाड़ी चढ़ रही है कल को वो आपका जो भगत है उसे पलट देंगे, तब क्या करोगे? तो बहुत ही मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ कि सरकार ऐसे लोगों पर सख्त से कार्रवाई करे और किसानों को किसान समझे। किसान अन्नदाता है, इस पूरी दुनिया का पेट भरता है। और जिस तरीक़ा से आप देख रहे हो कि हर जगह ही धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, किसान के आगे खूब रो रही हैं कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि बिल्कुल भी नहीं मान रही, अपनी तानाशाही पर आ रही है। तो उसे अपने विचार में थोड़ा वो करना चाहिए और जो किसान हैं उनकी जो भी मांग है, जो जिसलिए वो लड़ रहे हैं, जिसलिए धरना दे रही हैं, वो सुनना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। लखीमपुर बॉर्डर पर जो घटना घटी है बहुत ही घटित घटना है। और जो है देखो, सरकार जो भी भैया ने कहा कि ये सरकार किसानों को तो किसान समझती ही नहीं है। मैं एक पीड़ित किसान हूँ। मैं सन 2015 से अथॉरिटी के चक्कर काट रहा हूँ। मेरी ज़मीन एक बार कर ली गई, मेरा प्रकाशन हो गया, उसके बाद भी मुझे पैसे नहीं दिया। मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा करना सोच रहे हैं। ये तो जो सरकार है ये अडानी और अंबानी की सरकार है। ये सरकार इनकी सरकार नहीं है, ये तो अडानी अंबानी की सरकार है। बीजेपी की तो चलती ही नहीं है। बीजेपी क्या है? बीजेपी किसानों की बात नहीं सुनती, किसानों को मुद्दे पर वो नहीं होती। मैं बात करता हूँ, जब से 5 साल से सरकार आई है, कोई गन्ने का रेट बढ़ा नहीं, कोई मुआवजा बढ़ा नहीं। किसान संघर्ष न करे तो क्या करे? किसान अपनी बात न कहे, कहाँ जाए किसान को तो मजबूरी होती है आंदोलन करना। अभी यहाँ पर धरना देते हुए लगभग यहाँ पर 34 दिन हो गए। 34 दिन में कौन से नोएडा प्रांत के अधिकारी कितनी बार यहाँ पर वार्ता की? आपकी बार जो व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ी है उस व्यवस्था को हम बनाएंगे जरूर हर रूप में। आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जी, हम इस जघन्य कृत्य की घोर निंदा करते हैं। जो लखीमपुर खीरी में हम भी तो किसान हैं, वो जो किसान मारे गए हैं उनके परिवारों वालों का क्या होगा? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जो घृणित मानसिकता वाले लोग, जो दबदबे वाले लोग आए दिन ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर आम आदमी के जीवन को जीवन नहीं समझते, किसान को किसान नहीं समझते। अरे मान जाओ, दिन लग चुके हैं, अब मान जाओ और किसान की बात को सुनो। ये सदा नहीं चलती है इस तरह की ये वृत्ति। कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी आपके धरने के माध्यम से कि नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पर तालाबंदी का प्रोग्राम रखा जाएगा, तालाबंदी की जाएगी। आज भी हम उसी बात पर निश्चित हैं। आज भी हमें अथॉरिटी में घुसना था। जो होता वो तो आगे की बात है, परंतु आज ये हृदय विदारक घटना घटी लखीमपुर खीरी में, जो किसानों के साथ में घोर कृत्य हुआ। ये उसके लिए हम आज बहुत दुखी हैं सभी किसान, और अपने भाइयों के साथ उनकी आत्मा को शांति मिले और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको फांसी की सज़ा की मांग करी गई है भारतीय किसान परिषद ने। तो हमारे सभी साथी आज काली पट्टी बांधकर हमने इसका विरोध किया है कि देश में अब इस तरह नहीं चलेगा, आम आदमी की बात सुनी जाएगी निश्चित तौर पर। तो हमने विरोध किया है और शांतिपूर्वक हमने मार्च निकाला है। धरने के 34वें दिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी यहाँ पर आए, क्या आश्वासन देके गए यहाँ पर किसानों को? देखो जी, अभी तक तो मिले हैं आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन। बात को बनाया गया है, बात को तोड़ देते हैं, बात को उछाल देते हैं, बात को दबा देते हैं, बात बना देते हैं। निश्चित तौर पर अब हम इस धारणा के हैं कि अब हम
फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जब तक सभी किसान संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और आए थे अधिकारी, बातचीत का न्योता देके गए हैं कि आओ जी कल बात कर लेते हैं, एक बार माहौल बना लो। बातचीत से हम भी अलग नहीं है, बातचीत के द्वारा ही समाधान निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु अगर उनकी कुछ मानसिकता में कुछ खोटापन है तो उसको दूर कर लें और किसान का सही रूप में अब हक दे दें। बस धरने चलते हुए लगभग 34 दिन आज हो गए और 34 दिनों के बीच 2 से 3 बार किसानों की और नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों की वार्ता पहले भी हो चुकी है। तो इस बार आपके लिए फिर आश्वासन वार्ता करने का दिया गया, क्या आपको लगता है कि निष्कर्ष निकल पाएगा? देखो जी फिर दुनिया इसी बात पर कायम है। विश्वास बनता है कि अब की बार बात हो जाएगी, अब की बार बात होगी, उसमें काम होगा हमारा। हमारे सभी साथी इसीलिए डटे हुए हैं, कोई हिंसा नहीं करते हैं, पूरे अहिंसावादी होकर गांधीवादी तरीके से अपना हक लेने की कयावत है। आप देख रहे हैं कई हजार लोग आ रहे हैं, तो लोकतंत्र में लोगों का महत्व होता है। जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो अपने आप को सुकोड़ रहे हैं, अपने आप को बौना कर रहे हैं। आगे ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछेगा जो जनता के हित की बात नहीं करते। काली पट्टी बांधकर आज नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ये रैली कहां से कहां तक गई, विरोध कहां तक हुआ? ये हमने नोएडा प्राधिकरण का ही चक्कर लगाया है, पूरा चक्कर लगाया है, और वहाँ भी हमने मौन धारण किया इसी बात को लेकर कि भाई आओ अपने साथियों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम अलग नहीं हैं। हो सकता है नोएडा में कुछ अलग मांग है हमारे अलग वो हैं, परंतु उन दूसरों किसानों के अलग हैं। फिर भी किसान जाति है, हम किसान जाति से हैं और इसलिए हम किसान हैं, सबके साथ खड़े निश्चित तौर पर। किसान ग्राम आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन हुआ। हाँ, काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन इसलिए किया हमने शांतिपूर्वक, क्योंकि हमारे जो कुछ किसान थे वो बेचारे उसमें मारे गए। इसके विरोध उसमें शांतिपूर्वक धरना निकाला हमने अथॉरिटी के चारों तरफ। वो शांतिपूर्वक धरना इसीलिए किया, वरना हमारी कुछ और प्रक्रिया थी वो हमने करके शांति रूप में धारण कर ली। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो इन्होंने जो बना दिया है, फांसी का फंदा बना दिया है, वो मूल रूप ये है कि इन्होंने यहाँ के जो सन 76 के जो किसानों का जो बिगर सर्वे जो आबादी का अधिग्रहण कर दिया गया, वो किसान के लिए फांसी का फंदा बना दिया गया है। पूछो वो कैसे? पहली बात तो इन्होंने कि यहाँ पे जो अधिग्रहण किया था 1976 में, वो ज़बरदस्ती किया। अब ये जो प्रदर्शन करते हुए लगभग काफ़ी समय हो गया, 34वां दिन आज है, आगे कब तक ये धरना स्थल पर बैठने के लिए तैयार है? जब तक तैयार है, जब तक हमारी एक किसान की एक समस्या, एक जीव की समस्या हल नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ठीक है।